आज प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का अवतरण दिवस गणपति चतुर्थी का पावन पवित्र दिवस है। आज से 10 दिवसीय गणेशोत्सव का भी शुभारंभ होगा। घर घर पधारेंगे गजानन जी और 10 दिनों तक उनकी आराधना होगी। सार्वजनिक गणेशोत्सव के आनंद में 10 दिन पूरा देश डूबा रहेगा। नई पीढ़ी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यह जो 10 दिवसीय गणेश उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, इसकी सार्वजनिक परंपरा कब, क्यों और कैसे शुरू हुई। हमारे देश की सनातन परंपरा में पर्वों, त्योहारों और धार्मिक उत्सवों में इतनी गहराई होती है कि देश से जुड़े हुए अनेक अभियान, मिशन और आंदोलन में भी हमारी ये धार्मिक परंपराएं माध्यम बन जाती हैं। देश हित में भगवान गणेश जी की आराधना के दिन परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारतवर्ष में 10 दिवसीय गणेशोत्सव के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ हुई और देश की आज़ादी के आंदोलन की जो मजबूत पृष्ठभूमि तैयार हुई, उसमें गणेशोत्सव की भी पूरी भूमिका रही है। महाराष्ट्र, कोंकण और तेलंगाना में गणेशोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा रही, जो महाराष्ट्र के शेष हिस्सों और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी यह परंपरा विस्तारित हुई और अब तो पूरे देश में सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाए जाने लगे हैं। इन दिनों हम जगन्नाथपुरी उड़ीसा के प्रवास पर हैं, तो जगन्नाथपुरी में भी अनेक स्थानों पर गणेश जी की स्थापना की गई है और यहाँ भी 10 दिवसीय गणेशोत्सव मनाया जाएगा। दरअसल देश के महान वीर सपूत शिवाजी महाराज ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से आयोजित करने की परंपरा शुरू की। इस उत्सव के माध्यम से अनेक सामाजिक बुराइयों, छुआछूत, वर्ग विषमता और रूढ़ियों को दूर करने के लिए समाज को संगठित करने का सफल प्रयास किया। शिवाजी महाराज से महान देशभक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रेरणा ली और गणेश उत्सव को स्वतंत्रता आंदोलन की एक मजबूत कड़ी बनाया और इस पर्व को राष्ट्रीय पहचान दी। आज के दौर में तो किसी भी आयोजन, प्रयोजन या मिशन को करने, विस्तारित करने या प्रचारित करने के अनेकों माध्यम है। मीडिया है, सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया, लेकिन अंग्रेजी शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से अंकुश लगा हुआ था। लोग अपनी बात समुदाय तक कैसे पहुंचाए, जागरूक लोग कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। समाचार पत्रों के प्रकाशनों को भी रोक दिया जाता था। कोई भी प्रिंटिंग प्रेस किसी भी प्रकार के संदेश या पत्रक को नहीं छाप सकती थी। इस परिस्थिति में स्वतंत्रता के आंदोलन को सक्रिय करने और जन जन को कैसे जोड़ा जाए, यह एक बड़ा सवाल सामने आया। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने 10 दिवसीय गणेशोत्सव की परंपरा महाराष्ट्र में शुरू की और उत्सव के बहाने सभी को एकत्र किया जाने लगा और आज़ादी के आंदोलन के लिए जो संगठित योजना बनाने की परंपरा थी, उसमें वे सफल रहे। घर घर में पूजे जाने वाले गणेश जी की आराधना स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत पृष्ठभूमि बना और इसी के कारण महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा का सूत्रपात हुआ। नई पीढ़ी को यह जानकारी भी होनी चाहिए कि महान देशभक्त लोकमान्य गंगाधर तिलक ने को ही महात्मा गांधी ने अपना गुरु मानकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी आरंभ की। कहते हैं अंग्रेजी शासन में केवल परंपरागत धार्मिक आयोजनों को ही करने की छूट मिलती थी, जिसका लाभ हमारे महान देशभक्त और आज़ादी के दीवानों ने स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत पृष्ठभूमि तैयार करने में उठाया। मंदसौर नगर में भी 10 दिन तक भगवान गणेश जी का उत्सव पूरे अंचल के साथ आयोजित होगा। द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर भगवान मंदसौर नगर की एक खास पहचान है और भी नगर में अनेक प्राचीन ऐसे गणेश मंदिर हैं जो इस नगर की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। बाजार में भगवान गणेश जी की विविध मनमोहक प्रतिमाएं लोग घर घर ले जा रहे हैं, घर घर पधार रहे हैं गजानन जी। प्रसंगवश के इस विशेष वीडियो में अब मैं अपनी बात को यहीं पूरी करता हूं और अपने सहयोगी साथी सचिन पारिक के साथ आज्ञा लेता हूं। जल्द ही हम अगले विषय के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।